फ्रेंड्स, क्या आप लाइफ में बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं और हर छोटी बड़ी बात पे परेशान हो जाते हैं? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि एक के बाद एक प्रॉब्लम्स लगी हुई है और आप अपनी लाइफ का सॉल्यूशन चाहते हैं? तो फ्रेंड्स, आज की बुक समरी आपके लिए, जिसका नाम है स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग बाय डेल कार्नेगी। डेल कार्नेगी ने बहुत सोच समझ के किताब लिखी है और इसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से आप अपने हर दिन को एंजॉय कर सकते हैं, टेंशन फ्री होकर अपनी लाइफ को जी सकते हैं और अपनी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की बुक समरी बहुत ही अच्छी है, प्लीज़ एंड तक बने रहिएगा। मेरा नाम है शिप्रा भटनागर चंद्रा और आप सबका मेरे चैनल शिप्रा मोटिवेशन में बहुत बहुत स्वागत है। डेल कार्नेगी की बुक हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग इस बात का मार्गदर्शन करती है कि किस तरीके से हम अपनी आंतरिक शक्तियों को जगाकर अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस को क्रिएट कर सकते हैं, अपने हर मोमेंट को अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं विदाउट एनी स्ट्रेस और विदाउट एनी एंजाइटी के साथ। यानी कि हम अपनी जीवन को खुशियों से भर सकते हैं और सब कुछ हम पर ही डिपेंड करता है। साथ में आप ये भी सीखेंगे कि किसी भी चीज़ पर चिंता करने की बजाय अगर आप एक छोटा सा एक्शन लेके काम करना शुरू कर देते हैं और उस प्रोसेस में लग जाते हैं तो आपकी वो चिंता आप देखेंगे छूमंतर हो गई, क्योंकि जब आप काम करने लगते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, तो आपका ध्यान फिर प्रोग्रेस पे चला जाता है और जब प्रोग्रेस पे जाता है तो प्रॉब्लम अपने आप ही सॉल्व हो जाती है। तो चिंता करने से बेटर एक छोटा सा एक्शन लेना, यानी काम करना शुरू कर दीजिए। अगर आज आपको पैसों की चिंता है और आप चाहते हैं कि आने वाले साल में आप लखपति करोड़पति बने, तो एटलीस्ट आप हज़ारपति बनने की शुरुआत आज से ही कर दीजिए। इस बुक के राइटर हैं यानी डेल कार्नेगी। वो एक सेल्फ हेल्प बुक के बहुत बढ़िया बेस्ट सेलर लेखक हैं। इसी के साथ उन्होंने 60 से ज़्यादा सेल्फ हेल्प बुक लिखी हैं जो टाइम टू टाइम जिसने हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा मार्गदर्शन दिया है। कार्नेगी का ये भी कहना है कि ये बुक एक्चुअली उन्होंने अपने एक्सपीरियंस पर ही लिखी है। जब वो अपनी यंग एज में थे तो वो भी बहुत ज़्यादा चिंता करते थे और सोच सोच के परेशान होके उन्होंने अपने आप को बीमार भी कर लिया था, लेकिन फिर उनको अपनी आंतरिक शक्तियों का एहसास हुआ और उस पर उन्होंने फिर उनको जगा के खुद को ठीक भी करा और वेल सेटल्ड भी करा। इस किताब में मोटे मोटे 6 चैप्टर्स में इसको एक्सप्लेन किया गया है और इन 6 चैप्टर्स को हम 1 बाय 1 समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। फर्स्ट पार्ट कहता है कि फंडामेंटल फैक्ट्स जो कि आपको चिंता के बारे में पता होने चाहिए। परेशानी के लिए बेफिक्र हो जाओ और आज के ही लक्ष्य और काम पर फोकस करना शुरू कर दो। सबसे पहले तो वो इसी बात को एक्सप्लेन करते हैं कि हमें पता होना चाहिए कि आफ्टर ऑल हमारी परेशानी की वजह क्या है, हम किस वजह से परेशान हैं। हम हेल्थ की वजह से परेशान हैं, वेल्थ की वजह से परेशान है, रिश्तेदार की वजह से परेशान है, रिलेशनशिप की वजह से परेशान है, या कोई और समस्या है काम से या बिजनेस से रिलेटेड जो हमें बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। तो सबसे पहले हमें उसका बेसिक का पता होना चाहिए कि आफ्टर ऑल उसका कारण क्या है, हम किस वजह से इतने ज़्यादा टेंस्ड। और जब हमें वो चीज़ पता चल जाए तो हमें उसको सॉर्ट आउट करके पेपर पे लिखना है और उसके बाद उसके लिए पूरा एक रोड मैप बनाना है कि किस तरीके से हम इस प्रॉब्लम से ओवरकम कर सकते हैं। और उसके लिए अपना एक छोटा सा लक्ष्य बनाइए, उस लक्ष्य पर जी जान से लग जाइए और उसी पे अपनी सारी एनर्जी लगा दीजिए। जैसे सपोज करिए कि आप 1 लाख रुपए महीना कमाना चाहते हैं। अभी आप कुछ भी नहीं कर रहे लेकिन फिर भी आप 1 लाख रुपए महीना कमाना चाहते हैं, लेकिन सोचने से तो नहीं आएगा। तो आप पहले लिखिए कि मेरा लक्ष्य है कि मुझे 1 लाख रुपए महीना चाहिए। किस डेट तक चाहिए? 3 महीने के अंदर 1 लाख रुपए महीना चाहिए। उस 1 लाख के साथ आप कैसे करेंगे, कहाँ से आ सकता है? कोई आप बिजनेस करते हैं, कोई काम करते हैं, कोई स्किल आप सीख रहे हैं, कोई कोर्स कर रहे हैं, एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, या कुछ और आप काम जॉब वगैरह करते हैं, तो आप उन सबको पूरी बारीकियों से लिखिए और अपने इस लक्ष्य को दीवार पर लगा दीजिए और रोज़ सुबह सोकर उठकर उसको पढ़िए और रात को सोते समय भी पढ़कर सोइए। रात दिन उसके बारे में सोचते रहिए। फिर देखिए दिमाग आपको खुद ही आइडिया देने लगेगा और उसके भी आप छोटे छोटे माइक्रो एक्शंस बना लीजिए, मिनी एक्शंस बना लीजिए कि डेली मुझे ये काम करना होगा, इतने घंटे देने होंगे, इस तरीके से काम करना होगा, ये स्ट्रैटेजी होगी, इस मेंटोर को हायर करना होगा, ये स्किल सीखनी होगी, तभी मैं 1 लाख रुपए पर मंथ कमा सकते हैं। इस तरीके से भविष्य में जो आपको चाहिए उसकी प्लानिंग आप जब वर्तमान में कर लेते हैं और एक्शन लेना शुरू कर देते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी परेशानी अपने आप ही छूमंतर हो गई है। टाइम टू टाइम अपने काम को एनालाइज भी करते रहिए कि आफ्टर ऑल 3 महीने मैंने अपने आप को दिए हैं, उसमें मुझे 1 लाख रुपए महीना चाहिए, तो क्या मैं कुछ ऐसा है कि 15 दिन में कुछ प्रोग्रेस दिख रही है, 1 महीने में कुछ प्रोग्रेस दिख रही है। तो अपने काम को भी एनालाइज करते रहिए और अगर वो एनालिसिस करके आपको लगता है कि कुछ सुधार की ज़रूरत है तो आपको उसको इम्प्रूव भी करना चाहिए। और भूत और भविष्य की चिंता करने की बजाय वर्तमान के एक्शंस पर ही ध्यान दीजिए। जिस चीज़ पर आप फोकस करेंगे वो चीज़ ग्रो होगी
और भविष्य से कभी मत डरिए कि क्या होगा क्या होगा। चिंता करने से अच्छा है प्लान करिए, और जिस चीज़ को आप प्लान कर लेते हैं तो फिर उसके बुरे से बुरे परिणाम को भी आप प्लान कर लीजिए। एटलीस्ट प्लानिंग करके चलिए, क्योंकि अगर मान लीजिए अगर आपके साथ कुछ ऐसा अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ हो जाता है जो आपके फेवर में नहीं है, तो आप मेंटली प्रिपेयर रहेंगे। आपको पता रहेगा कि हाँ, इस सेटबैक का तो मुझे पता था कि अगर लॉस होता है तो इतना लॉस होगा, और अगर प्रॉफिट होगा तो मुझे इतना ज़्यादा होगा। तो पूरी कैलकुलेशन करके आप रखिए, और उसके बुरे परिणाम के बारे में भी सोच के रखिए। और बहुत ज़्यादा चिंता परेशानी से आप बीमारियों को भी अट्रैक्ट करते हैं, और 3 बेसिक प्रॉब्लम हैं जो सबको हो ही जाती है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं। सबसे ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर, शुगर एंड अल्सर। तो अगर इन बीमारियों से बचना है तो रिलैक्स रहिए, वर्तमान को अच्छे से प्लान करिए, ध्यान, योग, मेडिटेशन करिए, कूल रहिए, और जब आप इन सब चीज़ों का सहारा लेंगे तो वैसे ही आप टेंशन फ्री रहेंगे। अब नेक्स्ट चैप्टर में उन्होंने बताया है कि चिंता की आदत को कैसे तोड़ें, इससे पहले कि वो हमें तोड़ दे। कहने का सेंस कि हम चिंता कैसे कैसे मतलब हम कूल रहें, कैसे हम चिंता फ्री रहें। ठीक है, इसके लिए आप सबसे ज़्यादा व्यस्त रहिए, जो काम आपको पसंद है वो आप सबसे ज़्यादा करिए। जितना ज़्यादा आप बिजी रहेंगे तो आपको किसी बात की टेंशन नहीं होगी, क्योंकि आपका जो फोकस है वो काम पर रहेगा, एक्शन पे रहेगा। आप खुद इतना थक जाएंगे कि आपको नींद अच्छी आएगी, और एक बेटर स्लीप भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होती है, और आपके दिमाग में सकारात्मक ऊर्जा रहेगी। इसलिए ध्यान, योग, मेडिटेशन करिए ताकि आप पॉजिटिविटी बनी रहे, आप हमेशा आपका एटीट्यूड पॉजिटिव रहे, आप हर चीज़ में पॉजिटिव देखें। छोटी मोटी बातों पर तूल मत दीजिए कि उसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया। अरे जाने दीजिए, अपने काम पे फोकस कीजिए, अपने लक्ष्य पे फोकस कीजिए। किसने क्या कहा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपके लिए क्या मैटर करता है उससे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। हमेशा बुरा सोचने की बजाय सोचिए कि अगर मेरे फेवर का कुछ हो गया तो, मैं लखपति बन गया तो, मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए आ गए तो, मेरे अकाउंट में 5 लाख रुपए आ गए तो, मेरी अच्छी हेल्थ हो गई तो। अरे बुरे से बुरा कुछ नहीं होता है, इसलिए हमेशा जब सोचना ही है आगे का, आपको ऐसे तर्क देने ही तो अच्छी बातों के लिए सोचिए ना, कि कुछ फेवर में हो गया तो ठीक है, आज हम कुछ नहीं करते, लेकिन किसी का टाइम बदलते देर थोड़ी लगती है। जब दिन रात आप वही फ्रिक्वेंसी छोड़ेंगे, ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में वो मैसेज जाएगा कि आपको लखपति बनना है, आपको 3 से 5 लाख रुपए महीने का कमाना है, 1 लाख रुपए महीना कमाना है। तो वैसे वैसे साधन बनते चले जाएंगे, उन पर फोकस करिए, वैसे वैसे मेंटोर मिलते जाएंगे, सबका हाथ पकड़ते जाइए। या तो नया एक्सपीरियंस होगा, या आपको कुछ आपके मनवांछित परिणाम मिल जाएंगे। बुरे से बुरा कभी कुछ नहीं होता है। तो अपने ऊपर पूरा आप अपने को इतने अच्छे से ऑर्गेनाइज रखिए कि बेकार की चिंता के लिए आपके पास टाइम ही ना रहे। 3rd चैप्टर में बताया कि मन को शांत कैसे रखें, और अपनी जो मानसिक मनोवृत्ति है उसको कैसे डेवलप करें। इसके उन्होंने 7 स्टेप्स बताए हैं। सबसे पहले तो कभी भी अपने शत्रुओं से बदला लेने की कोशिश नहीं करें, क्योंकि बदला ऐसा है जो आपको अंदर ही अंदर बदले की आग आपको सुलगा के, आपको भी जला के राख कर देती है। हमेशा ग्रेटिट्यूड में रहें, हर छोटी बड़ी बात के लिए भगवान को धन्यवाद दें, अपने आशीर्वाद को गिनें कि थैंक यू भगवान जी, आपने हमें स्वस्थ शरीर दिया है, थैंक यू भगवान जी, आपकी कृपा से हम अच्छा खाना खा पा रहे हैं, थैंक यू भगवान जी, आपकी कृपा से हम बहुत अच्छी लाइफ को जी रहे हैं। हर चीज़ के लिए, हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए थैंक यू बोलिए। स्वयं को खोजिए, अपने साथ वक्त बिताइए कि आफ्टर ऑल आप लाइफ में क्या चाहते हैं, क्या पर्पस है आपकी लाइफ का। कभी आप किसी चीज़ से लॉस हो जाए तो उसमें भी आप पॉजिटिव देखिए कि हो सकता है कुछ अच्छा ही हुआ होगा, हो सकता है मेरे कर्म कटे होंगे, कोई बात नहीं, जो हुआ इससे मैंने सीखा, अगली गलती मैं ये नहीं करूँगा। तो उनसे आप एक एक्सपीरियंस को लीजिए। इसी के साथ ध्यान, योग, मेडिटेशन का सहारा लीजिए, विजुअलाइज कीजिए, इमेजिनेशन का सहारा लीजिए, अपने गोल्स को लिखिए, उनको पढ़िए। तो ये सारी चीज़ें आपके मन को शांत रखती हैं और एक होप जागृत करती हैं कि आप लाइफ में कुछ बड़ा अचीव कर सकते हैं। अब चैप्टर 4 में बढ़ते हैं, चिंता पर विजय प्राप्त करने का अचूक उपाय। सबसे पहले प्रार्थना करना। थैंक यू भगवान जी, आज हमने एक अच्छे सांस ले रहे हैं, एक नए दिन की शुरुआत कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेखक कहते हैं प्रार्थना में बहुत ज़्यादा शक्ति होती है। प्रार्थना करने से हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, और जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें अपनी परेशानियों का सॉल्यूशन भी मिलता है, और एक होप मिलती है कि हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ कोई है, और ये दिन भी बीत जाएगा। दूसरा, हमेशा वर्तमान में जिए, कभी भी भूतकाल या भविष्यकाल की चिंता मत कीजिए। एट प्रेजेंट जो है उसको बेटर बनाइए। आज अच्छा हो जाएगा तो कल अपने आप ही बाय डिफ़ॉल्ट अच्छा हो ही जाएगा। अब पास्ट में जाके तो आप कुछ चेंज नहीं कर सकते ना, आपने कुछ गलती करी या कुछ हो गया। अपने प्रेजेंट को सुधार लीजिए तो फ्यूचर अपने आप ऑटोमेटिकली सुधर जाएगा, और अपने आप को इतना व्यस्त रखिए कि फालतू की चिंता आप पे हावी ना हो। 5th चैप्टर में बताया गया है कि अगर कोई आपकी आलोचना कर रहा है, क्रिटिसाइज कर रहा है, तो
उससे चिंता करने से कैसे बचें। मतलब देखिए फ्रेंड्स, ये तो एक सार्वभौमिक नियम है कि आप सबको खुश नहीं कर सकते, सबके हिसाब से आप नहीं चल सकते। आपको सबसे पहले खुद को खुश करना है। दूसरों की जय से पहले खुद की जय करिए। अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनिए कि आपको क्या अच्छा लग रहा है। अगर आप जो कर रहे हैं वो सबके लिए अच्छा है, एथिक है, किसी का कोई नुकसान नहीं कर रहे हैं, बस आपके सपने अलग हैं, आपके लक्ष्य अलग हैं, आप कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं, तो आप कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं। कभी भी गिल्ट में मत रहिए और दूसरों की ज़्यादा चिंता मत करिए। बस दूसरों का नुकसान मत करिए, मेहनत ईमानदारी से अपना काम करते रहिए, भगवान से प्रार्थना करिए। जब आपका टाइम आएगा तो आपको आपके मनवांछित रिजल्ट भी मिलेंगे और आप जो चाहते हैं उसको ज़रूर अचीव करेंगे। चाहे वो 1 लाख रुपये महीना कमाना हो, या आप अच्छी हेल्थ चाहते हो, वेल्थ चाहते हो, या हैप्पीनेस चाहते हो। अगर आप चिंता करने से बचना चाहते हैं तो आपको अपनी गलतियों का भी विश्लेषण करना चाहिए कि आफ्टर ऑल मैंने क्या गलत किया और उसको मैं कैसे इम्प्रूव करके आगे बेटर कर सकता हूँ, और उसमें सुधार करने की भरपूर कोशिश कीजिए। फ्रेंड्स, लास्ट में उन्होंने बताया है चैप्टर 6 में कि किस तरीके से हम थकान और चिंता को रोकने के लिए 6 तरीके यूज़ कर सकते हैं ताकि हमारी ऊर्जा इनहेंस हो। तो सबसे पहले, थकने से पहले आराम करें। बीच बीच में, काम के बीच में आप थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए। थोड़ा सा आपका मी टाइम होना चाहिए, उसमें आपको, अगर आपको सोना अच्छा लगता है तो आप सो जाइए। किसी चीज़ का ना गिल्ट मत रखिए, ठीक है। आप 1 घंटा सो लीजिए, फिर आराम से आगे 2 घंटे कवर कर लीजिए। दिन में नहीं पढ़ पाते हैं तो रात में कर लीजिए, मतलब कर लीजिए। कुछ नहीं करने से कुछ करना बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। तो बीच में तो ज़्यादा मत थकिए, ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट मत होइए, ज़्यादा लोड अपने ऊपर मत लीजिए, रेस्ट करके काम कीजिए। बीच में आराम करना सीखिए। जैसे कहते हैं ना, कुल्हाड़ी पे धार लगाना, यानी कोई ना कोई स्किल्स आप सीखिए। अगर आपको लग रहा है कि अभी मैं थक गया हूँ, उस जगह से उठ जाइए, थोड़ी अपनी पसंद का काम कर लीजिए, या चाय कॉफ़ी पी लीजिए, जिससे आपको अच्छा फील हो, ऐसा कुछ कर लीजिए। कई बार आपका कुछ ऐसे आपके लेजी डे जाएंगे जब आप कुछ करने का मन नहीं करेगा, आपका मन करेगा बस मैं पूरे दिन सोऊं, कुछ नहीं करूं। मेरे साथ तो होता है ऐसा। मैं सोती हूँ, आराम से सोती हूँ, फिर जब मुझे फ्रेश लगता है कि अब मैं फ्रेश हो गई, मेरी बैटरी पूरी चार्ज हो गई, फिर से अपने लक्ष्य पे लग जाती हूँ। देखिए फ्रेंड, ऑल टाइम पॉजिटिव तो कोई भी नहीं रह सकता, लेकिन ठीक है, आप एक ह्यूमन है, कोशिश और प्रयास करते रहिए। कभी काम के बीच से ब्रेक लीजिए, छुट्टियों में घूमने के लिए जाइए, 2-3 दिन चिल मारिए, पिक्चर देखिए, पे चले जाइए, कुछ अच्छा खाना खाने का मन कर रहा है तो वो खा लीजिए। तो जब आप इस तरीके से हर छोटी बड़ी चीज़ में खुशियाँ ढूंढते हैं ना, तो आपके आसपास एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है और आपकी लाइफ बहुत स्मूथ हो जाती है और टेंशन बहुत रिड्यूस हो जाती है। काम का ओवरलोड अपने ऊपर मत लीजिए, और सबको आप खुश नहीं कर सकते। और अगर आप चाहते हैं कि आपका आपके काम पे बहुत ज़्यादा फोकस लगे, आप लंबे समय तक काम कर पाएँ, तो सबसे पहले तो आप ऑर्गेनाइज्ड होइए। साफ़ सुथरी जगह पे आपका मन शांत रहता है और आपके काम करने की इच्छा बढ़ जाती है। अपनी चीज़ों को इम्पोर्टेंस दीजिए, साफ़ सुथरे तरीके से चीज़ों को रखिए। टेबल को अरेंज करिए, टेबल बिल्कुल साफ़ सुथरी होनी चाहिए। फालतू के पेपर वगैरह मत फैलाइए। जो चीज़ आपके लक्ष्य के लिए इम्पॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड सारी जानकारी को आप इकट्ठा कीजिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, और अपने काम में एनर्जी को बनाए रखिए। तो फ्रेंड, जब ये आप ये सारा कुछ करते हैं ना, और आसपास का एनवायरनमेंट इतना पॉजिटिव रखते हैं, तो ये सकारात्मक ऊर्जा आपको आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेरित करती है। और हमेशा अच्छे लोगों की संगत में रहिए, अच्छे वीडियोस देखिए, अच्छी किताबें पढ़िए। जो चीज़ आपको आपके लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ाने के लिए मोटिवेट करती है, उससे रिलेटेड सारी सामग्री आपके पास होनी चाहिए, उसके टच में रहिए। क्योंकि कई बार अगर आप डीमोटिवेट फील भी कर रहे हैं, तो एक मेंटोर या एक गुरु आपके पास होता है, तो वो आपको टाइम टू टाइम मोटिवेट करता रहता है, गाइड करता है, जिससे कि आप सही डायरेक्शन में काम करते हैं। तो फ्रेंड्स, ओवरऑल ये किताब चिंता को कैसे छोड़ें और अपनी ज़िंदगी को खुशहाल तरीके से कैसे जिएं, इसके ऊपर थी, ये बताया गया था। ये छोटी छोटी बातें फॉलो करके आप भी अपनी लाइफ में बहुत कुछ चेंज ला सकते हैं और अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। ये बेसिकली आपको एक प्रैक्टिकल नॉलेज प्रोवाइड करती है, और सबसे अच्छी बात है कि आपको वर्तमान में जीना है, किसी बात की फालतू की चिंता नहीं करनी है। तो आई होप ये छोटी सी बुक आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।